आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बिहार चुनाव में आखिरी 2 चरणों के मतदान से पहले जुबानी जंग बेहद तल्ख हो गई है। महागठबंधन और एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप शिकायतों का दौर तेज हुआ है। महागठबंधन के नेताओं की शिकायत के बाद दलित आरक्षण और दलितों पर अत्याचार से संबंधित 2 विज्ञापनों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लालू के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। लालू पर अमित शाह को पागल और नरभक्षी के अलावा पीएम को ब्रह्म पिशाच कहने का आरोप है। इसके बावजूद नेता मानने को तैयार नहीं है। हाल यह है कि लालू ने अब पीएम मोदी को अज्ञानी प्रधानमंत्री करार दिया है। बिहार के चुनाव में पाकिस्तान तक की चर्चा शुरू हो गई है। इन हलचलों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट के लिए माहौल खराब कर रहे हैं नेता। इतना घटिया बिलो बेल्ट, इतना अज्ञानी प्रधानमंत्री मुल्क को पहली बार मिला है। वीके सिंह जो बोल दिया कि पत्थर मारा जाएगा कुत्तों को, तो मरेगा तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है। ये पिछड़ों का, दलितों का सब आरक्षण सब छीनने का इनका जो साजिश था वो भी फेल हो गया। तो ये बिल्कुल पागलपन सवार है। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर। उठो, उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। बिहार चुनाव में यह है झन्नाटेदार राजनीति। जब तक आखिरी वोट डालने का काम खत्म नहीं होता, जुबान कैंची, तेजाब की फैक्ट्री यूं ही बनी रहेगी। हर दल के लिए, हर दल के चुनिंदा नेताओं के लिए वार है तो पलटवार भी, आक्रमण है तो जवाब भी। जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही। भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी, इन नरभक्षी को बिहार में घूमने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि चारा खा गया, तई खा गया, तो वो कौन ऐसी करके आए हैं, तब पेशवा करके आए हैं? अपना बताइए ना। जेल में काट के आए हैं, मर्डर करके आए हैं, तो जलाद है ना जो मर्डर किया। लाखों करोड़ों मर्डर कर दिया लोगों को, हजारों लोगों को, तो जलाद है। अमित शाह जलाद है। गौमांस विवाद में लालू ने जब गाय और बकरे को एक जैसा बताया तो पीएम मोदी ने उनकी शैतान वाली सफाई पर तंज कसा, जिस पर मिर्ची लगनी थी और लगी भी। बिहार के लोगों के सामने यदुवंश के लोगों को कैसी गाली दे दी साहब, कैसा अपमानित कर दिया इन्होंने। और क्या खाते हैं ऐसा बोला है, मैं तो अपने मुंह से बोल नहीं सकता भैया, बोल नहीं सकता। जब बिहार के यदुवंशी नेताओं ने उनको घेर लिया, क्या बोल रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। बिहार में मीडिया ने उनको घेर लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो शैतान मेरे अंदर आ गया था, इसलिए मेरे से ऐसा बोल। इसको हम चुनौती दे रहे हैं तो हमको कहा है कि लालू शैतान है। हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है। और ये खुद है ब्रह्म पिशाच। तब ब्रह्म पिशाच का दवा हम लोग जानते हैं। माहौल ऐसा मानो जुबान नहीं कटार चल रही हो। चुनावी घमासान में भ्रष्टाचार पर हमले ना हो, ये तो संभव नहीं। वो भी तब जब एक गुट की अगुवाई लालू कर रहे हों। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने और लालू जी ने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला,
कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला, और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। घोटालबाजों का घोटालबाज है नरेंद्र मोदी। पूरा देश में घोटाला किया और अभी भी घोटाला का पैसा लाके अब बिहार के चुनाव में पूरा जाली नोट और डॉलर लाके यहाँ बिहार में पहुंचाया। गरम तेल में फतेंगा फटफटाता है, गरम तेल में उस तरह से जल रहा है। बिहार चुनाव में जाति और धर्म का कार्ड खेला जाना नया नहीं। महागठबंधन की कास्ट कार्ड की तोड़ में एनडीए ने भी मुस्लिम आरक्षण के गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात बढ़ी तो बिहार चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया। कई सवाल दर्शकों के जहन में इस वक्त भी गूंजेंगे। सवाल ये कि क्या एनडीए हारा तो पाकिस्तान में फूटेंगे पटाखे? सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी वेबसाइट्स को महागठबंधन ने दिए चुनावी विज्ञापन? यही नहीं, कभी लालू का पीएम को छोटा पीएम कहना तो कभी अज्ञानी। आखिर बिहार चुनाव में क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या पीएम को अज्ञानी कहने से मिलेंगे वोट? यही है आज का मुद्दा, पीएम पर लालू का अज्ञानी ताना। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर। अज्ञानी, नरभक्षी, जल्लाद, शैतान, ब्रह्म पिशाच और पता नहीं क्या क्या। कहां जा रही है सियासत और किधर जा रहे हैं सियासतदान? चर्चा में हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी नेता अनिल बलूनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जेडीयू सांसद अली अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद साहब और स्टूडियो में मौजूद हैं एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का मुद्दा में जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है वो तो ये कि हमाम में सब एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। जब बयानों की बात आई तो बयानबाजी में सबकी जबान फिसलती दिखाई दे रही है। बलूनी साहब, शुरुआत में आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने आपके 2 एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगाने के लिए आज बात कही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे ऐड प्रकाशित करवाए जा रहे थे, अब तो चुनाव आयोग ने मान लिया है, जिन्हें वापस लेने की जरूरत पड़ रही है, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा था एनडीए की तरफ से? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक जो उनका फैसला है वो करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ये भाषा और ये सब बातें चल रही है, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आप देखेंगे, जब से लालू प्रसाद जी का पदार्पण हुआ है और जब से वो उन्होंने कमान संभाली है, लगातार भाषा का स्तर गिर रहा है, बयानबाजी का स्तर गिर रहा है। शुरू से आप देखिएगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, अली अनवर जी भी बैठे हैं, बहुत पुराने लोग भी सब बैठे, वाजपेयी जी बैठे हैं, सब देख रहे होंगे। मुझे ध्यान है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी हुआ करते थे। तो राबड़ी देवी ने कहा था कि इस गवर्नर की दोनों टांगे तोड़ देंगे। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भाषा, ये सब कुछ चल रहा है। बलूनी साहब, आज जो ऐड वापस की बात हुई है, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का इशारा है कि कुछ गलत आपकी तरफ से हो रहा था? वापसी या उसको उस पर कठोर वचन कहना भी अपने आप में ये दर्शाता है कि आप लोगों ने कुछ गलत ऐड प्रकाशित करवाया। देखिए, हमने कोई गलत ऐड प्रसारित करने का विषय जहाँ तक है, जहाँ चुनाव आयोग अगर कोई भी निर्देश देगा, देखिए हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हम कानून का पालन करते हैं, हम नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते, हम भारत के संविधान का हम पालन करते हैं। अगर चुनाव आयोग हमको कुछ भी निर्देश देगा, निश्चित तौर पर हम उसका पालन करेंगे, उसको कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है। मृत्युंजय तिवारी साहब, अभी लालू प्रसाद यादव, और ये तो खैर पुरानी एक घटना का जिक्र कर रहे थे बलूनी साहब, लेकिन हाल में चुनाव के दौरान देखा जाए तो कोई भी बात होती है उस पर लालू प्रसाद यादव आते हैं और अच्छा, प्रतिक्रिया तो उनसे ली ही जाएगी, लेकिन जब भी प्रतिक्रिया दें कुछ ऐसा बोले जो चुभने वाला हो या जो अभद्र लगे। क्या ये जरूरी है? देखिए, जो आरोप मेरे पार्टी पर, मेरे नेता पर लगते हैं, मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में
भाजपा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने लालू प्रसाद जी को चोर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शैतान कहा। इसके बाद साध्वी निरंजन जो भारतीय केंद्र सरकार में मंत्री हैं उन्होंने जोकर कहा। इसके बाद क्या हम बैठ जाते? अगर वो हमको छेड़ रहे हैं और इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका जवाब देना हम आवश्यक समझते थे और हमारे नेता ने जवाब दिया। आप जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। इस बिहार की धरती में कोई बिहारियों को अपमान करके चला जाएगा। देखिए, चुनाव में प्रतिद्वंदी विरोध करते हैं और जिन भाषाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बहुत सांस्कृतिक और बहुत ऐसा नहीं कि उनसे सवाल नहीं किया जाएगा तिवारी जी, उनसे भी सवाल किया जाएगा। दानिश रिजवान साहब, ये बात भी सही है कि किसी एक ने बयान दिया हो, ये भी नहीं है। अभी तो मैंने जैसा शुरुआत में कहा, हमाम में सब नंगे, तो ये तो साफ देखने को मिल रहा है कि हर एक की जबान फिसलती दिखाई दे रही है। अब तिवारी जी की इस बात पर कि आप लोगों के नेता या आपके गठबंधन के नेता उकसा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रवीण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि इनको चोर कहा गया, ये जनता के बीच इनको बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी को सजा क्यों हुई, किस आरोप में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये जानना देश की जनता को महत्वपूर्ण है कि जो इंसान बिहार में सुशासन की स्थापना की बातचीत कर रहा है, किन कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। चारा घोटाला किया, क्या देश और दुनिया नहीं जानती कि लालू प्रसाद यादव जी पर किन चीजों का आरोप है? देखिए, अगर गलत बयानबाजी की बातचीत होती है तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में गलत बयानबाजी के लिए लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है। 90 के दशक से बिहार में गलत बयानबाजी की शुरुआत हुई जब लालू प्रसाद यादव जी ने यह कहा कि भूरा बाल उखाड़ दो। एक खास तबके के बारे में उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी थी। उसके बाद इस चुनाव की भी अगर हम बातचीत करें तो इस चुनाव में भी बयान की शुरुआत लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से करी गई। रही बात बिहार के अस्मिता और सम्मान की बात, अगर मृत्युंजय तिवारी जी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार जी को भद्दी भद्दी गालियां कौन दे रहा था? कौन कह रहा था कि नीतीश कुमार ब्लॉक मास्टर है, नीतीश कुमार फ्रॉड है? ये नीतीश जी को लालू प्रसाद जी ने क्या कुछ नहीं कहा, ये देश और दुनिया ने देखा। उस वक्त इन्हें बिहारियों की सम्मान की बात नहीं आई। हद तो तब हो गई जब 2010 के विधानसभा चुनाव में छपरा की एक जनसभा में राबड़ी देवी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जिनको लेकर के नीतीश कुमार के एक सहयोगी ललन सिंह को थाना और कोर्ट का शरण लेना पड़ा। लेकिन जब इन दोनों भाइयों में अलायंस हो गया तो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह ने मिलके उस केस को कंप्रोमाइज कर लिया। ठीक है, तो चलिए इस पर जरूर तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे। किसी को नीचा दिखाना ये लालू प्रसाद यादव। ठीक है, एक एक करके पहले सबके कमेंट ले लेते हैं, फिर डिबेट को जरा ओपन करते हैं। एक एक करके सबके कमेंट ले लेते हैं। पहले दानिश रिजवान साहब, शुरुआती दौर से अगर ध्यान दें, दानिश रिजवान साहब सबके कमेंट ले लेते हैं, फिर बहस को ओपन करते हैं। अली अनवर साहब, जनता दल यूनाइटेड को ऐसा लग रहा है कि अभी लालू प्रसाद यादव सबकी कमी पूरी कर दे रहे हैं आपके महागठबंधन में, क्या आप भी डिफेंड करेंगे उनके बयानों को? देखिए प्रवीण जी, बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो सबसे राजनीति का माने सर्वोच्च पद है और उसकी एक अपनी गरिमा होती है। ये कोई मोदी साहब कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, इसके पहले प्रधानमंत्री हुए हैं और उन्होंने एक मेयार और एक स्टैंडर्ड स्थापित किया है। वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन डे वन से मुजफ्फरपुर की रैली से ही इन्होंने जो शुरू किया, हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि इनका डीएनए खराब है। डीएनए खराब का मतलब तो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कितनी भद्दी गाली है। इससे भद्दी गाली और कुछ भी नहीं हो सकती है। अली अनवर साहब, जब लालू जी इस तरह की बातें करते थे तो क्यों नहीं विरोध कर रहे थे आप लोग? उस वक्त भी विरोध करते ना। सुन लीजिए, आज अस्मिता जाग रही है। अरे भाई, लालू जी गाली देते थे तो बहुत अच्छा था। आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। नहीं, आप लालू जी बोलते थे वो भी तो बताइए ना जनता को। अरे भाई, प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात बोल रहे हैं, नहीं कर रहे थे? प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं और जो अलबुर्नी साहब कह रहे थे कि गिरावट आई है लालू जी के आने के बाद, पहले भी चुनाव हुआ है
लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर में इनकी थू थू हो रही है। तो अली अनवर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर चलिए किसी की भी बदजुबानी को ठीक नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्या मैं आपके जवाब को ऐसे समझूं एक लाइन में कि आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव का कहना ठीक है, उनको भी कहना चाहिए, उन्हें भी बदजुबानी करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिहार है, आप गाली देकर के निकल जाइएगा। आप यहाँ की जनता उससे कड़ी सजा देने वाली है। 8 तारीख को खोजने पर भी ये लोग नहीं मिलेंगे। यही बात आप लोकसभा चुनाव में भी कर रहे थे, खोजने को नहीं मिलेंगे, फिर भागा कौन था लोकसभा चुनाव में? उसके लिए तो थोड़ा सा अब तो कुछ दिन का इंतजार रह गया, 8 तारीख को भी क्लियर हो जाएगा। को बुलाते हैं, ये दुनिया के पहले उसके बाद हुआ है। नहीं, देखिए दिल्ली का भी चुनाव उसके बाद हुआ है। आप उन्हें शादी में बुला के आपके लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, और जब आप चुनाव के मंच पर उतरते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री को कहते हैं क्या? असल में मुद्दों को पीछे डालने का षड्यंत्र है। आपके सहयोगियों ने असल में मामला है कि किसी तरह विकास की बात ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अली अनवर बैठे हैं, अली अनवर एक सीनियर लीडर हैं, और अली अनवर ये बताएं विकास की बात का जवाब क्यों नहीं देते? लोकतंत्र की मर्यादा है कि 5 वर्ष के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड आइए और जनता के पास दीजिए। नहीं, आज की रैली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। आज प्रधानमंत्री ने किसी को कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा किसी को, उन्होंने घोटाले गिनाए, 25 घोटाले गिनाए, उस पर जवाब आना चाहिए, बजाय इसके जिस तरह का जहरीला वातावरण देश में पैदा कौन बना रहा है जहरीला वातावरण? कौन बना रहा है? ये आप लोग बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस समय पे पहुंच जाती है, उसका भी जहरीला वातावरण बनाते हो। दादागिरी किसकी जिम्मेदारी थी? जहरीला वातावरण और कोई नहीं बना रहा है। प्रधानमंत्री मृत्युंजय तिवारी साहब, लालू प्रसाद यादव जब घोटालों की बात हुई तो घोटालों का कोई तार्किक जवाब देते। 25 घोटाले प्रधानमंत्री ने गिनाए, वो कह रहे हैं घोटालेबाजों का घोटालेबाज है नरेंद्र मोदी, इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ मृत्युंजय तिवारी जी? चारा की चर्चा करते हैं, गड़ा मोटा उठा है। अभी राजस्थान में जो घोटाला चल रहा है, घोटाला करिएगा तो घोटाला गिरवाया जाएगा ना। मृत्युंजय जी आपके नेता ने घोटाला किया। एक मिनट अली अनवर साहब, मृत्युंजय तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, आपके साथी है, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी पंकजा मुंडे घोटाले पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री अली अनवर साहब आपके साथी बोल रहे हैं, को उसके हवाले कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, मृत्युंजय तिवारी संपदा को। एक मिनट अली अनवर साहब, आपके ही साथी हैं मृत्युंजय तिवारी, वो इस सवाल का कुछ जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ तिवारी जी बोलिए। घोटालों पर कोई तार्किक बात करने के बजाय किसी को घोटालेबाज कहना, ये क्या बात हुई? प्रधानमंत्री जी जब 80 सेकंड में 35 घोटाला गिनती कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा घोटाला जो महा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ, उस पर क्यों चुप है? छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला पर क्यों चुप है? पंकजा मुंडे घोटाला महाराष्ट्र पे क्यों चुप है? ये क्या कहता है ललित गेट पर क्यों चुप है? वसुंधरा चारा घोटाले में सजा हो गई है। मृत्युंजय जी चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए दोहरी नीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। लेकिन वो बिहार के घोटाले गिना रहे थे, याफ्ता है, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और आज आप नसीहत दे रहे हैं। चुनाव बिहार में है तो बिहार के घोटाले गिनाएंगे ना आपको। उनकी संपत्ति सीज कर लेते हैं, और लालू जी ने बिहार का चारा खा लिया, उनकी संपत्ति आपको छोड़ दी। गाड़ी में घूमता है, उस सब में बीजेपी साथ थी। बीजेपी 7.5 वर्षों तक लालू जी के साथ नहीं थी, चारा खाते वक्त नहीं थी। मृत्युंजय जी चारा खाते वक्त नहीं थी। लालू जी जब चारा खा रहे थे, जब लालू जी जब चारा खा रहे थे तो उस वक्त नहीं थी। चारा खाया आपने, कोर्ट ने सजा दिया, और आज आप चुनाव दे रहे हैं। चारा खाने वालों को बिहार की जनता ने चारा खाने वालों को देश की जनता ने सजा दी है। चलिए, ये जंगल राज कर रहे हैं डिबेट में भी। अब हमारे साथ वाजपेयी साहब भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी के। वाजपेयी साहब,
ये बताइए अभी, क्योंकि आपकी पार्टी की लेकिन सहयोगियों की तरफ से आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है? आप बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी होती है उसको डिफेंड करेंगे? आज जो एड प्रकाशित करवाया जा रहा था वो भी बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा था, उसको डिफेंड करेंगे? इसमें बड़ा क्लियर है। ये बार बार प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भाषा का स्तर नहीं रखा या भाषण ठीक से नहीं दिया। आप उनके सारे भाषण को देखिए, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है या तथ्यों पे बात की है। आज भी जो घोटाले गिनाए वो तथ्यों के बेस पे, जो उनको रिपोर्ट मिली है उसके बेस पे गिनाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, यहाँ डिफरेंस क्या है कि लालू यादव जो है एक सजा याफ्ता है और जमानत पे रिहा है, वो इक्वल नहीं है उनके। कि जी वो जो कहेंगे तो हम उसका डबल देंगे। आप एक बात जरा ध्यान से सुन ले इस बात को कि जब आदमी बेल पे छूटा होता है तो विद कंडीशन छूटा होता है, चुनाव वो लड़ नहीं सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जमानत कैंसिल हो जाए बीच में चुनाव में, नंबर 1। नंबर 2, मेरा नम्र निवेदन है सभी पॉलिटिकल पार्टी, भाई ये तूतू में चल रही है चुनाव में, तो तूतू में तो ये तो बात बनेगी नहीं ना। विकास की बात करिए, बालूनी साहब ने ठीक है। चलिए, क्या मुद्दों से भटक जाते हैं। और दूसरा, क्या जैसा कि आपने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा, इस पर भी मैं जवाब लूंगा, खासतौर पर अली अनवर साहब इस पर क्या कहते हैं, और नदीम जावेद भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनिए, देखिए आप कितने उदाहरण देखिएगा। जब बाटला हाउस हुआ, कौन रोता है? सोनिया गांधी रोती है, आंसू निकाल के रोती हैं। ये सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने तो कहा नहीं। आखिर दिग्विजय सिंह क्या क्या कहते हैं, बाटला हाउस का एनकाउंटर फेक था। नीतीश कुमार जब भटकल पकड़े जाते हैं तो कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं पकड़ा गया, बताना मत भाई, किसी को पता ना लगे। ये सब जो सॉफ्ट है टेररिज्म पे, वो आखिर किस टेररिस्ट कहाँ है पाकिस्तान में? नदीम जावेद, सीधा सवाल ही हो गया तो आपसे अब इस पे मैं क्या कहूँ, आप क्या कहना चाहेंगे नदीम जावेद? मुझे लगता है कि भारतीय आपका बड़ा धन्यवाद कि कम से कम आपने मुझसे सवाल किया। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसका जो संदेश होगा वो केवल बिहार तक सीमित नहीं होगा, देश में भी होगा और दुनिया में भी होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मूल सवाल थे बिहार के, उनसे अपने आप को दरकिनार किया है। उनको ये बहुत साफ पता चल चुका है कि ये चुनाव उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इतिहास को देखिए, और मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से और उनके प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि दूसरों की विरासत छोड़िए, अपनी विरासत देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और अपने दुश्मनों से, राजनीतिक शत्रुओं से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, कितनी शालीनता से बात करते थे, और अपने संदेश को कितनी खूबसूरती के साथ ये सोनिया गांधी जी को भी समझाइए, राहुल गांधी जी को भी समझाइए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी आई है, देखिए बलोनी साहब, जब तक आप बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला। ये लोकतंत्र का जो द्रौपदीकरण करते हैं आप लोग चैनल पे आके, ये गलत है। बात सुनिए और लॉजिक से जवाब दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की विरासत को बरकरार करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने किया है। बात सुनिए पूरी और उसके बाद जवाब दीजिएगा जो कहना होगा सोनिया जी और राहुल जी के बारे में। दूसरी बात, मैं ये पहली बार पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। आप याद करिए जब गुजरात का चुनाव था, प्रवीण जी बात सुन लीजिए, गुजरात का चुनाव था, गुजरात का, अरे मोहब्बत आप बाद में कर लीजिएगा, पहले बात सुनिए। गुजरात का जो चुनाव हुआ था, सोनिया गांधी रो रही थी, ये कौन बैठा हुआ है जिस तरह की डिस्टर्बेंस कर रहा है? कांग्रेस को तो स्पष्ट ये कर देना कौन चाहिए। बैठा हुआ है? कब तक आप हरियाली आते रहेंगे आप लोग एक खास तबके के वोट के लिए? जो पहली बार कल को आपके नेता कहीं ये ना कह दे कि ओसामा बिन लादेन भी हमारे थे। आग्रह कर रहा हूं जिस तरीके के हालात बिहार के चुनाव को अगर देखा जाएगा तो बिहार के चुनाव से पहले गुजरात में प्रवीण जी कौन से नासमझ लोग बुला लेते हैं जिनको आर्गुमेंट करना नहीं आता। बात सुन लीजिए पहले, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं, नासमझ लोग आप हैं, जनता ने विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में दिखला दिया जाए आपकी कितने समझदार हैं आप। गुजरात के विधानसभा के चुनाव में टीवी चैनल पे आके दूसरों को ना समझ बता रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री थे, देश तो संभाला नहीं, देश को तो लूट के रखा। एक मिनट, देश की जनता ने इसीलिए गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं तो सोनिया गांधी का बयान की बात कीजिएगा। क्या किसी की बात समझ में आई? आर्गुमेंट को आर्गुमेंट से काटना चाहिए। ये चीखने चिल्लाने से अगर और चिल्लाने से अगर समझते हैं कि ये बात इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो ये ठीक है। दानिश आपकी भी बारी आएगी। नदीम जावेद आपकी बात हुई,
बलूनी साहब अब प्रवीण कहिए, जी। आप जितने सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने जो नहीं बातें प्रवीण कही, जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी थी। नहीं, प्रवीण जी, एक महत्वपूर्ण प्रवीण बात जी, आप कह चुके हैं, मुझे उस पर जवाब प्रवीण जी, जरूर लेना है। जब मुझे एक आपने बड़ी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही है, कही। एक मिनट, वो और क्या वो होता है कि बात फिर छूट गई। विषयांतर हो जाएगा, अभी आपकी कोई नहीं, बात बात- आएगी। प्रवीण जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बात छूट मैं गई वो। आपसे भी मैं गुजारिश ये कह करूंगा, रहा- जरा पेशेंटली, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं फौरन बलूनी साहब से इस बात पर रिएक्शन लेकर। अभी भी बार बार सोनिया जी, राहुल जी, पुरानी बात, वो ठीक कह रहे हैं। अब आप अपनी विरासत को देखिए, अपनी जिम्मेदारी को देखिए। कब तक आप पर जब सवाल आएंगे तो आप तुरंत वहां चले जाएंगे और उन देखिए पर प्रवीण जी, हमला करने अच्छा लगेंगे? प्रवीण जी सुनिए, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी ने कहां पर कोई गलत शब्द बोला? हाँ, अब कहां ये पर मेरा कोई प्रश्न था, असंवैधानिक ये शब्द मेरा बोला? प्रश्न था। अब आप इस पे बताइए, नदीम जावेद साहब, आपने कहा कि भाषा का ये आपको कहां लगा, कौन सा बयान आपको गड़बड़ लगा? एक एक करके मैं पूछता हूं सबसे। प्रवीण जी, मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। आपको याद होगा गुजरात विधानसभा के चुनाव थे, लिंगदो साहब देश के उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन पर भी हमला किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जेम्स माइकल लिंगदो बार बार वो कहते थे। आप याद करिए लोकसभा का चुनाव, अमित शाह जी ने अभी हमारा प्रश्न दूसरा है। की भाषा का प्रयोग किया। देखिए प्रधानमंत्री जी का कौन सा भाषण इनको ऐसा लगा, कौन सा शब्द असंवैधानिक शब्द है, कौन सा गैर कानूनी शब्द है, वो बताएं। वो बताइए। नदीम जी आपसे सवाल है, बताइए कौन सा प्रधानमंत्री जी शब्द? जब गए बिहार में तो जाने के बाद जो पहली रैली में उन्होंने लालू जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा का और अमित शाह जी जिस प्रकार की भाषा अरे का प्रयोग भाषा करते हैं, बताइए, मैं टेलीविजन गलत चैनल पे बात लाइव मत भी नहीं कीजिए, कर सकता। शब्द बताइए। जिस प्रकार की भाषा का और जिन कौन शब्दों सा का शब्द? प्रयोग किया, नवीन जिन नवीन शब्दों का जावेद, प्रयोग शब्द किया बताइए। लालू जी के बारे में, अरे वो शब्द- भारतीय जनता पार्टी के मित्र ही कह सकते देखिए, हैं। शब्द बताइए, और प्रवीण जी, गलत बात है। अमित शाह जी नहीं, ने नहीं, जिस अरे, प्रकार अभी से तो ये लॉजिक कहा की है, बात जब कर रहे जानते थे, हुए अभी- कि चुनाव हार अभी रहे हैं, कौन सा इतनी शब्द? बड़ी बातें कौन कर सा रहे शब्द? थे, पटाखे फुटाइए। कौन सा अभी आप शब्द? लॉजिक की बातें कर रहे थे, कौन सा अब शब्द? आपको लॉजिक आ गया। समाज देश की को जनता को पोलराइज सुनना नहीं करने चाहती आप की, लोगों को। समाज आप को लड़ाने गोल-गोल की, बात करते हैं। धर्म के आधार पर बात बंटवारा बताइए ना, करने बात की, ये तो आप एक भारतीय जनरल जनता पार्टी डिस्क्रिप्शन की दे रहे हैं। आपात ये आपका साजिश भाषण है। सुनने नहीं बैठे हैं हम। डिस्क्रिप्शन नहीं, बात हम कौन सी समझते बुरी हैं लगी? कि देश के देखिए नौजवान इकट्ठा प्रधानमंत्री को होकर इनके बदनाम खिलाफ करने का लड़ाई षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। शब्द बताइए, शब्द बताइए। कौन सा शब्द असंवैधानिक शब्द था, कौन सा शब्द भाषा के हिसाब से खराब था, ये बताइए। जैसे ये लोग तो अभी कह देंगे लालू ब्रह्म जी के पिशाच बारे में, कहना। प्रवीण जी लालू जी के बारे में किस प्रकार फिर के यही शब्दों बात- का क्या- प्रयोग क्या किया? बताइए? क्या- 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 आप- क्या- आप- क्या- आप- आप ये बताइए। अमित शाह जी ने क्या- क्या- टिप्पणी की क्या सजा बयान दे दिया? दिया। देखिए अब प्रवीण आप जी, बयान अभी दिया, अभी आप भाषण दे रहे हैं। अरे नहीं, बलूनी आप साहब ठीक कह बोलो रहे हैं। कि मैं अमित नदीम शाह ने जावेद जो साहब, बयान दिया है, ये वो अभी जवाब नहीं आ रहा। एक पूरी तरह से गलत है। फटाफट देखिए, आपने कहा, आपने अच्छी बात कही, लॉजिकल डिबेट होनी चाहिए, तार्किक बात होनी चाहिए। अब तार्किक बात नहीं हो रही, जब आपकी बारी आई है। आप सीधे बताएं, आपको ये वर्ड खराब लगा, फिर उस पर जवाब लेते हैं। क्या मैं बात जवाब आपको दूंगा। खराब लगी? मैं जवाब दूंगा जहां ये बोलेंगे प्रधानमंत्री ने ये ठीक गलत ठीक बोला। ठीक है, मैं फटाफट। केवल प्रवीण जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, मैं जिन शब्दों का प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया है, अरे वो कौन सा विरोध शब्द करते हैं है? शब्दों का, इसलिए बताइए, हम दोबारा यही झूठ शब्द बोल रहे हैं नहीं आप। बोलते। यही झूठ बोला रहे, शब्द बताइए। प्रधानमंत्री शब्द और बताइए, अमित कौन सा शाह, शब्द? बात दोनों की है। अरे बताइए तो सही, प्रधानमंत्री शब्द के और दोनों अमित की है, शाह के शब्द तो दोनों की बताइए। भाषा आप और जाने दोनों के लोगों को शब्दों बुला का लेते जो जिन्हें चयन ऐसा है, झूठ वो मत फैलाइए। पूरी तरह से ये गलत झूठ मत है फैलाइए। और हम इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने बलूनी विकास साहब, और विकास की आप बात अच्छी की तरह है। से जानते हैं कि लालू जी प्रधानमंत्री के बारे बहुत में क्या बड़ी शब्द अभी भी शब्दावली के देखिए, व्यक्ति अभी भी हैं। जो प्रश्न किया है बलूनी काहे साहब का ने, उसका विकास, जवाब कैसा नहीं आया आपकी विकास? तरफ से। देश कौन सा को शब्द? मैं आप एक बार समझता बोलिए, हूं, या और आप मैं ये ये कहिए कि कहता आपको हूं, भाषण आपको शायद याद नहीं है, प्रधानमंत्री या एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं है, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। अली अनवर इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको पक्का याद होगा कौन सा नहीं, शब्द। पहले नदीम जावेद से बात कर लीजिए। ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए आते हैं चैनल्स पे, ये सिर्फ गलत फैलाने के लिए आते हैं। मुझे खूब बताइए याद है, प्रधानमंत्री कौन सा शब्द मुझे गलत खूब है? याद है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो सिर्फ सब भाषण देने के लिए आते हो आप, ठीक है। पता है नहीं आपको कुछ। क्या कहा, बताइए ना आप। ऐसा क्या बयान दिया प्रवीण उन्होंने? जी, अरे हम पढ़ते बताते लिखते हैं, नहीं है लोग, ऐसे ही आके बैठ नहीं नहीं, वो जाते हैं। सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ भाषण देने के लिए बुलाए हैं क्या? कुछ अभी पता नहीं है, बलूनी पढ़ाई लिखाई साहब करके नहीं बताते आते, स्टडी करके एक नहीं आते, घंटे सिर्फ का भाषण देने के लिए होता है। बुलाते हैं। इनको कोई प्रधानमंत्री भाषण का नहीं, एक शब्द नहीं सच्चाई पता है। बयान कर रहा हूं, बहुत तीखा लग रहा है भारतीय सुनिए, जनता पार्टी चिल्लाइए के मत। लिए। आप उनको सिर्फ ये लग रहा है सारे मोदी जी अरे के ये खिलाफ क्या पिछले बात कई है, सालों से सारे षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग। शब्द पता है। मोदी जी लेकिन के अगर खिलाफ हमारे बहुत दिनों से नेताओं के षड्यंत्र कर रहे हैं। गठबंधन के झूठ नेताओं फैलाते पर हैं, बलूनी साहब अगर झूठ हमला फैलाते हैं, होगा, सब बताइए। देखिए बलूनी साहब, जावेद साहब हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव की, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और लालू की। जी, इधर बोले कि इनको पता नहीं, नहीं है। आप ठीक, मैं कह तो रहा हूं कि आपके सवाल का जवाब
जवाब नहीं आ रहा, ये बात सही है, ये बात सही है। अली अनवर साहब, कौन सा शब्द है जो जब बलूनी साहब का सवाल है जो आपको गलत लगा है और आपको लगता है कि ये शब्द नहीं कहा जाना चाहिए था? और ये आपसे वाजपेयी जी ने ब्रेक के पहले भी सवाल किया था। जी प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले आपसे हम आग्रह करेंगे कि कम से कम टीवी डिबेट को तो फांसीवादी प्रवृत्तियों से बचाइए। इस तरह से
यही है। कैसे बचाऊंगा अभी बताइए। आपसे शुरू किया है, अब इस पर आप इनको चिकोटी काटेंगे तो ये उतर आएंगे डिबेट में। गलत शब्दावली का प्रयोग करते हैं और शब्द नहीं बता पाएंगे। सवाल अब भी बरकरार है, क्या बुरा लगा जरा वो जानते हैं। शांति से उस पर विचार कर लीजिए, सोच लीजिए क्या बुरा लगा, उस पर हम बात करते हैं। अली अनवर साहब, सीधा सवाल, क्या बुरा लगा, कौन सी बात बुरी लगी? देखिए, पहली बात तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनका डीएनए गड़बड़ है। डीएनए गड़बड़ का सीधा मतलब है दोगला कहना। इसका अर्थ किसी को समझने में देर नहीं लगती है। ठीक। तो आप किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को दोगला कहिएगा तो अब ये बताइए कितना आपत्तिजनक है। इसी तरह से दिल्ली के चुनाव ना, सुन लीजिए दोनों का जवाब दे दीजिए। इसी तरह से आप किसी को दिल्ली में इन्होंने दिल्ली के चुनाव में उपद्रवी गोत्र का कहा केजरीवाल साहब। दिल्ली को मतलब आप अब क्योंकि कोई मुद्दा ढूंढना है इसलिए क्या पुराना कोई मुद्दा ढूंढ के लाएंगे? अनवर जी, दिल्ली को छोड़िए, वहां की जनता ने ऐसे कीजिएगा, बताइए आप जवाब। प्रवीण जी, ऐसे कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा हमारे जैसे लोगों को बैठना। बात बीच में, हम तो किसी के बीच में टोकते नहीं है। हमको मौका दिया है तो आप रेफरी हैं, आप सुन लीजिए। आप कहना हो तो कह दीजिए, हम रुक जाते हैं। ठीक है। मुझे लगता है आपने जो पहली बात कही तो डीएनए वाली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता है, जरा आप इस पर जवाब दीजिए कि शुरुआत हुई, आपने डीएनए खराब बोला, इससे भड़की सारा मामला, बात यहां पर आकर टिकी है। देखिए प्रवीण जी, किस कंटेक्स्ट में कहा गया, और हमने नहीं कहा। ये लालू प्रसाद तो बहुत समय से कहते रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश कुमार ने जिसको ठगा नहीं, और नीतीश कुमार लगातार ठगने की राजनीति करते आए, ये भी एक सच्चाई है। आप देखिए, उन्होंने बिहार की जनता तक को ठगा। आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार को बहुमत मिला था बिहार विधानसभा के अंदर? नहीं, बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को। लेकिन तर्क देने में तो अभी अली अनवर साहब आएंगे तो वो ये भी बता देंगे कि लालू प्रसाद यादव ने या मृत्युंजय तिवारी कहेंगे तो वो भी बता देंगे कि क्यों हमने ये सब कहा या लालू ये क्यों कह रहे हैं। सुनिए तिवारी जी, मेरी बात सुन लीजिए प्रवीण जी। आखिर हमने नहीं कहा, सब कहते हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी की राजनीति करते हैं, और एक बोलचाल की भाषा में ये जरूर आता है कि इसके डीएनए तो गड़बड़ है, ये झूठ बोलता है, ये आदमी इस तरह के काम करता है। इसलिए उसमें कोई असंवैधानिक शब्द नहीं था, कोई गलत शब्द नहीं था आज तक। अच्छा, गलत शब्दों की बात कीजिए, लालू प्रसाद जी के बयान उठा के देखिए, ठीक है, एक फहरिस्त है लंबी लालू प्रसाद जी ने जो बोला है, किसने और नीतीश कुमार की भी नहीं। किसने भड़काया? देखिए, अली अनवर बता नहीं पाए, अली अनवर बता नहीं पाए कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा गलत शब्द बोला है, आज तक नहीं बता पाए। तो कहा ना, ये तो नहीं, क्या प्रवीण जी आप जज हैं, बता दीजिए इसमें कहां गलत है। किसी को दोगला कहने को शब्द बता रहे हैं, लेकिन बात जो हुई थी अभी बयानों की बात, हमने ताजा बयान लालू प्रसाद यादव के यादव को उन्होंने क्या कहा, इस पर सभी ने चुप्पी साधी, रिपीट नहीं करना चाह रहे। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे लगता है बयान और बहस रुकने वाली नहीं है मुद्दों पे। बहुत बहुत शुक्रिया।